नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज आपसे इस विषय में डिस्कस करूंगी, क्या होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब ये सेकेंडरी वर्ड क्यों है? ऑब्वियसली प्राइमरी मतलब कभी नई प्रेगनेंसी आई, सेकेंडरी मतलब कभी ना कभी प्रेगनेंसी आई है और अब प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जितना हमें छोटी सी बात लगती होती है नहीं, ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम मैं इसलिए बोलूँगी, हमारे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनके एक आध बच्चे हो चुके हैं, बच्चे 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल के हो गए हैं और दूसरा बच्चा होने में वो जूझे जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो एक पेशेंट को लगता है कि मेरी पहली प्रेगनेंसी तो आराम से आई, झट से आई, सेकेंड में आने में क्या दिक्कत है। वो हो जाता है गैप। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना हाई होता है कि प्रेगनेंसी तो आ गई है, अब दोबारा आ ही जाएगी, चलो 2 साल नहीं 5 साल में आ जाएगी, 6 साल में आ जाएगी। लेकिन इस चक्कर में वो अपना पूरा बहुमूल्य समय वेस्ट कर देते हैं। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है? जब पहले प्रेगनेंसी आराम से आई तो अभी क्यों नहीं? इसके सवाल हम सबके मन में आते हैं और स्पेशली पेशेंट में, महिला के मन में कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई। दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं। दिक्कतें ये हो सकती हैं कि आपकी नलें बंद हो सकती हैं। हाँ दोस्तों, पहली प्रेगनेंसी आराम से आई, लेकिन उसके बाद या आपका सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी या कोई भी ऐसा एपिसोड हुआ हो जिसमें बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन करना पड़ा हो, कोई सफाई करनी पड़ी हो या बच्चेदानी को अनियमित रूप में इन्फेक्शंस होते रहे हो, तो नलें बंद होने की संभावना हो सकती है। इसलिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के मरीजों में हमें ट्यूब्स का HSG या लैप्रोस्कोपी के द्वारा दोबारा से जायजा करना पड़ता है। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में हम लोग ने कई गलत वीडियोस बनाए हैं कि महिलाओं के अंडे जल्दी से बॉडी से ख़त्म होने लग जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं अगर प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हो और नहीं आ रही है तो टाइमली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में महिला अपने बहुमूल्य अंडों को वेस्ट कर देती। अक्सर देखा गया है पहली प्रेगनेंसी आई है, अब महिला की एज 35 के ऊपर हो चुकी है, पीरियड्स शॉर्ट हो गए हैं, इरेगुलर हो गए हैं, कम हो गए हैं, और जब हम उनके एग्स के टेस्ट करवाते हैं वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो चुके होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली प्रेगनेंसी आई है तो अब स्पर्म काउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कई बार देखा गया है कि पहली प्रेगनेंसी आराम से आ गई और अब हस्बैंड ने डायबिटीज़ डेवलप कर ली, उसकी लाइफस्टाइल में स्मोकिंग अल्कोहल कुछ ज़्यादा आ गया, उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसे कोई बीमारी हो गई, उसे कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई, उसे कोई बुरे व्यसन हो गए, उसकी कोई सर्जरी करनी पड़ गई और स्पर्म काउंट ड्रॉप कर गया, तो भी कई बार देखा गया है प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही होती है। इसके अलावा एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी पहली प्रेगनेंसी आई, अब हमारे पास वर्क, लाइफ, फैमिली का प्रेशर बढ़ चुका है, हम लोगों के आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और धीरे धीरे वो बहुत ही कम होती जा रही है। उस वजह से टाइमली इंटरकोर्स भी कई बार नहीं हो पा रहा होता और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही होती। वाइफ ने डायबिटीज़ डेवलप कर ली, वाइफ ने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डेवलप कर ली, वाइफ का वेट बहुत गेन हो गया और अब अंडे समय पे बन नहीं पा रहे, अंडे समय पे फूट नहीं पा रहे, तो भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होनी होती है। इसलिए जब कोई सोचता है कि मुझे पहला बच्चा हो गया है और मुझे 1 या 2 साल या 3 साल में सेकेंड बच्चे की प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के 6-8 महीने, साल भर में प्रेगनेंसी अगर नहीं आ रही है तो डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाना नहीं है। प्रॉब्लम निसंतानता की अगर पहले नहीं आई तो ऐसा नहीं लिखा है कि कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी को लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।